जय माता दी दोस्तों। प्रभांश रेमेडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी विषय के बारे में। क्या है ये मोक्षदा एकादशी का व्रत? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? इस व्रत का क्या महत्व है और इसकी पौराणिक कथा क्या है? यह समस्त जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो कृपया अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। वैसे तो हर दिन एवं व्रत का अपना अलग महत्व होता है। ऐसा ही एक व्रत है मोक्षदा एकादशी, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तरह माह में 2 एकादशियां होती हैं और पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। इन्हीं में से एक होती है मोक्षदा एकादशी। मोक्ष जिस प्राणी को मिल जाए उसे जीवन के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत की खासियत यह है कि यही वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरा पर मानव जीवन को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। एकादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि यह माह श्री कृष्ण जी का स्वरूप माना गया है। वैसे तो सभी एकादशियां पुण्यदायी मानी जाती हैं, किंतु इसके महत्व को सदैव ही श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। यदि मनुष्य से अनजाने में कोई भूल हुई हो तो वह अपने भूलों का प्रायश्चित करना चाहता हो तो उसे इस दिन के महत्व को समझते हुए यह व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की सदैव के लिए प्राप्ति हो जाती है। मोक्षदानी होने के कारण ही इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन जो लोग नियम के साथ यह व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उन मनुष्यों को सुखों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने भी इस व्रत की महिमा के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस एकादशी का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा था कि ये एकादशी इतनी पुण्यदायिनी है कि इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पाप कर्मों के बंधन से छूट जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ही ईश्वर से मिलाने का एकमात्र जरिया है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी है। इसी दिन गीता का उद्भव हुआ था, गीता का जन्म हुआ था। महाभारत के समय युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गए थे और शस्त्र उठाने से मना कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें गीता का उपदेश दिया था, जो महाभारत ग्रंथ में गीता के नाम से उल्लेखित है। दोस्तों, इस साल 24 दिसंबर 2020 रात्रि 11:17 से मोक्षदा एकादशी का व्रत शुरू होगा और इस व्रत की समाप्ति 25 दिसंबर 2020 रात 1:54 पर होगी। दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की जो प्रचलित कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सब पापों का नाश होगा, आपकी मनवांछित आपको फल मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो ध्यान से सुनिए। इस दिन को लेकर एक कथा यह भी प्रचलित है कि कहा जाता है कि गोकुल नगर में विखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज में प्रजा अत्यंत सुखी थी, किंतु एक दिन उसके स्वप्न में आया कि उनके पिता नर्क में बहुत कष्ट भोग रहे हैं, बहुत यातनाएं भोग रहे हैं। उनके पूर्व कर्मों की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। यह जानकर उनको बहुत ही दुख हुआ। उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया। अंत उन्होंने ब्राह्मणों को बुलावा भेजा और उनसे इनका मतलब पूछा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता के बिगड़े हुए कर्मों की वजह से ही उनके साथ ऐसा हो रहा है। तब राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि वह ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करे, कौन सा काम करे जिससे कि उनके पिता को नरक से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाए। तब ब्राह्मणों ने राजा को मोक्षदा एकादशी
व्रत के विषय में बताया कि अगर आप इस व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक करते हैं और इस व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित करते हैं तो उन्हें उन यातनाओं से, नरक से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने उसे धारण किया, जिसके फलस्वरूप उनके पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति मिली। नरक के कष्टों से मुक्ति पाकर राजा के पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में और अधिक समृद्धि आ गई। इस व्रत की कथा पूजन करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप नैवेद्य से, भगवान दामोदर का पूजन करने से, उपवास रखने से, वह रात्रि में जागरण कर श्री हरि का कीर्तन करने से महापाप का भी नाश हो जाता है। इस व्रत का फल पूर्वजों को भी मिलता है, इसलिए मनुष्य के लिए यह अत्यंत ही पुण्यकारी बताया गया है। यह एकादशी मुक्तिदानी तो है ही, साथ ही इसे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी माना जाता है। तो दोस्तों, इस साल 24 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच मोक्षदा एकादशी का व्रत आ रहा है। इस व्रत को आप श्रद्धा पूर्वक धारण करें, विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करें, जिससे कि भगवान श्री हरि की अनुकंपा आप पर हो, आपको आपका मनवांछित फल मिले, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, अगर आप अपने पितरों की शांति चाहते हैं और किसी कारणवश इन श्राद्धों में अपने पितरों का तर्पण नहीं कर पाए, तो आप इस एकादशी व्रत को रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करें, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें भगवान के चरणों में स्थान मिले और वह आपको आशीर्वाद दें। पितरों का आशीर्वाद भी भगवान के आशीर्वाद जैसा होता है। उनकी कृपा अगर आपके ऊपर हो तो आपके समस्त दुखों का नाश होता है। आपके घर से जो आलसपन है, दरिद्रता है, वह सदैव के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मोक्षदा एकादशी व्रत के विषय में जानकारी दी है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी अच्छी लगे तो चलते चलते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में रिंग बेल के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाली हमारी सभी वीडियोस 2021 का शुद्ध पंचांग है, 2021 में महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण तिथियां, सभी प्रकार के व्रत की कथाएं, विधि पूजन, यह समस्त जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर प्रदान करते रहेंगे। तो कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़ें। चलिए दोस्तों, अब आप हमें दें इजाज़त। हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। जाते जाते कमेंट्स में जय माता दी, राधे कृष्ण लिखना न भूलें। जय माता दी।